हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपका जो प्रीवियस पेपर था हिस्ट्री ऑफ इंडिया 101 का वो ठीक हो गया होगा। और उसमें से जो मैंने आपको क्वेश्चंस टॉपिक बताए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आ गए हुए थे। और 12 को आपका 102 का एग्ज़ाम है, तो इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। मेरे पास एक सप्लीमेंट्री का क्वेश्चंस है, उसमें से बहुत सारे पिछले में भी रिपीट हो गए थे आपके, और एक एसपीयू का है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो इसमें ये एचपीयू का ये है हमारे पास सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, सप्लीमेंट्री में आया हुआ है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी रिपीट हो जाते हैं। तो गुप्ता पीरियड से ये शुरू होता है हमारी जो बुक है। तो इसमें आर्यभट्ट की दो प्रमुख खोजों पर प्रकाश डालिए। सेकंड, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि किस युग में दक्षिण भारत मंदिरों की भूमि बनकर उभरा, है ना, लैंड ऑफ टेम्पल बनकर उभरा। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? वर्धन वंश के प्रारंभिक राजाओं के नाम बताएं। देवदासी प्रथा क्या थी? नेक्स्ट है, राजपूत शब्द से क्या अभिप्राय है? राजा दाहिर कौन था? मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के दो प्रमुख कारण क्या थे? तो दो पूछे हैं तो दो ही लिखने हैं आपने, एक दो आप एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ज़्यादा मतलब कहानी इसमें आपने डालनी नहीं है और एक साथ करना है, जैसे मैं बार बार बताता हूँ। तो ये है 5 क्वेश्चन है और 2 नंबर का ये पूछा गया है। पिछले में जो अब 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पे 5 पूछे गए। नेक्स्ट पार्ट है आपका 4 क्वेश्चंस करने हैं आपने, शॉर्ट है ये भी। गुप्त शासकों के केंद्रीय शासन प्रबंध पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये ओनली पूछा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन, तो आपने इसमें प्रांतीय या ग्रामीण प्रशासन नहीं करना, ओनली फोकस ऑन केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम संक्षेप में लिखिए। रिजल्ट पूछे गए, परिणाम पूछे गए। चोलों के वित्तीय प्रबंधन का स्वरूप कैसा था? और महमूद गजनवी के आक्रमणों के आर्थिक उद्देश्य क्या थे? यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है, राजपूत कालीन मूर्ति कला पर प्रकाश डालिए। अब हम चलते हैं सेक्शन बी। तो इसमें से प्रत्येक सेक्शन में से एक ही क्वेश्चंस को चूज करते हुए कुल मिलाकर आपने करने हैं 4 क्वेश्चंस, जो कि 10 नंबर का एक है। तो यहाँ पे पहला है, गुप्त वंश के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। स्रोत पूछिए, सोर्सेज पूछिए। इस बार जो है वो आपको गुप्त पीरियड से जो है वो समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी है, दक्षिण भारत की जो नीति थी, उसके बारे में पूछ सकते कि या समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, या जो है वो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसका पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, या चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय जो है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो ये सारे के सारे आपने क्वेश्चन जो है तैयार कर लेने हैं। भारत में प्राचीन काल से मध्यकालीन समाज के रूपांतरण पर प्रकाश डालिए, है ना। ट्रांजिशन फ्रॉम एनिशियंट टू मिडिवल सोसाइटी, राइट ए नोट ऑन ट्रांजिशंस के ऊपर यहाँ पे पूछा गया। तो आपने सिर्फ जो गुप्त पीरियड है इसको पूरा कर लेना है। इसको सेकंड को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी आपका काम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी। तो यहाँ पे एक तो चालुक्यों की देनों का विवरण दीजिए। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का महानतम शासक था, विवेचना कीजिए। तो ये है हमारा दूसरा। तो यहाँ पे पल्लवों के बारे में आपने कर लेना है। पालों के बारे में, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है और इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ये जो थोड़ा सा जो सेकेंड यूनिट का है ये टॉपिक, ये थोड़े से टफ है ना, क्योंकि इसमें आपके पास सारे के सारे जो है वो ऑप्शंस इसमें नहीं रहते हैं कि आप पर्टिकुलर कोई करें। तो राष्ट्रकूट है, पाल है, प्रतिहार है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो इनका है, और इनका जो राजनीतिक ढांचा था उसके ऊपर आपने यहाँ पे देख लेना बी में, और यहाँ से चालुक्य और पल्लवों के बारे में जो है वो आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। नेक्स्ट फिर आपका सीधा है हर्षवर्धन का जो है पीरियड, इसको आप पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे जैसे पूछा गया कि हर्ष के व्यक्तित्व तथा सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो इस बार भी हर्षवर्धन का आएगा, उसके जो विजय अभियान थे या उसका जीवन कैसा था, है ना, या हर्षवर्धन का जो वर्धन का जो प्रशासन था उसके बारे में पूछ सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे आपसे हर्षवर्धन का जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसको आपने वर्धन डायनेस्टी पूरी कर लेनी है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है आपसे, है ना, तो इसको आपने कर लेना है।
और हिनसांग के बारे में पूछ सकते हैं, फायान के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है चोल कला एवं शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो इसमें स्थानीय स्वशासन जो उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आ सकता है। और चोलों का पूरा प्रशासन जो बी है, 3rd यूनिट का दूसरा टॉपिक है, उसमें चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और कल्चर, मतलब चोलों का आपने एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देख लेना है पूरा का पूरा। तो है ना, यहाँ पे ई सेक्शन पे चलते हैं। तो इसमें आपका जो है इमरजेंस ऑफ राजपूता स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया, सोशल इकोनॉमिक फाउंडेशंस। तो यहाँ पे हमारा है कि भारतीय सामंतवाद के स्वरूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, फ्यूडलिज्म के ऊपर पूछा है। तो इस बार आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है राजपूतों का जो सामाजिक, राजपूतों का राजनीतिक ढांचा किस तरह का था, है ना, और उनका जो सोशल इकोनॉमिक जो उस वक्त नॉर्दर्न इंडिया का जो राजपूत पीरियड में सोशल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। मतलब राजपूतों को जो है, तो इसमें आपका एक तो राजपूतों की उत्पत्ति के जो डिफरेंट सिद्धांत है उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। सामंतवाद पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 5 नंबर का, है ना। और यहाँ पे लास्ट है फिर तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, है ना। तो ये आपका 4th यूनिट है, इमरजेंस ऑफ राजपूत एंड नॉर्दर्न स्टेट। यहाँ अरवा द गजनवी एंड इन द नॉर्थ वेस्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, है ना। तो इसमें है तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की हार के क्या कारण थे। कारण पूछे इस बार मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव पड़े, और गजनवी के आक्रमणों के क्या कारण थे या उसके प्रमुख आक्रमणों के बारे में बताएं, और उसके भारत के ऊपर जो है वो उसके क्या प्रभाव पड़े, है ना। तो गौरी और गजनबी जो है वो आपने इस बार ज़रूर देख लेना है। नेक्स्ट हम देखें तो ये है हमारे पास SPU का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें कालिदास की 2 रचनाओं के नाम पूछे गए हैं। हर्षवर्धन द्वारा लिखित रचनाओं के नाम लिखिए। गुप्त काल के किन्हीं 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। फायान कौन था, उसकी पुस्तक का नाम क्या था, तो ये आपको पता है। देवदासी प्रथा क्या थी। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। व्यापारिक संघ से आप क्या समझते हैं, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। पार्ट बी पे हम चलें तो इसमें है आपका पार्ट बी, समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजयों का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है और बड़े में भी क्वेश्चन आ सकता है। हिनसांग भारत में बौद्ध धर्म की अवस्था के बारे में क्या बात करता है, जैसे मैंने आपको बताया हिनसांग के बारे में पूछ सकते हैं शॉर्ट में। राजपूत काल में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, 4 प्रमुख विशेषताएं इसकी बताएं। तो सामंतवादी जैसे वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट पूछ लिया हुआ है। जौहर और सती प्रथा क्या थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख 4 कारणों का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये मतलब टच करने की कोशिश कर रहे हैं सारे जो टॉपिक हैं। उत्तर भारत के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर गजनवी के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े। सेक्शन बी पे चलते हैं। अब इसमें से एक एक क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अवस्था के विषय में फायान की क्या जानकारी प्राप्त होती है, फायान से क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में बताएं, या चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान के बारे में बताएं। यहाँ पे नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, पक्ष और विपक्ष में तर्क दें, है ना। तो ये भी आपको आ सकता है जैसे मैंने बताया। यहाँ पे आपसे सेक्शन सी, चालुक्यों के शासकों के अधीन, चालुक्य शासकों के अधीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल वंश के शासकों के उत्थान तथा सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। पाल वंश के शासकों के उत्थान और पतन। सेक्शन डी पे चलते हैं, हर्ष के राज्य प्रबंध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, चूल प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं तो राजपूतों की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ई सेक्शन से जो है ना। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि महमूद गजनबी के प्रमुख आक्रमणों का वर्णन कीजिए और भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़े। तो ये प्रमुख पूछे गए, आपको 17 के 17 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली 5-6 आपने सेलेक्ट कर लेने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। तो गौरी का भी आपने करना है और गजनवी का भी कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे राजपूतों की प्रशासनिक व्यवस्था पूछी गई है, वहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था पूछी गई है। तो इस तरह से आप जो है वो टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।